हेलो, उधर चल जाना ऑफिस वाले ने सर को घुमाने के लिए। हाँ आएगा सामने। आप बहन से कर लेके भाई बहन से 4000 हमारे बिहार में 2 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। हमारे इंडिया में टोटल 43 है, जिसमें से 2 जो है वो बिहार में है। सबसे पहला जो था न वो है बोध गया का महाबोधि टेम्पल, और दूसरा जो है 2016 में जो है 15 जुलाई 2016 में हमारे यह नालंदा महाविहार या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ठीक ना, ये काफ़ी गौरव की बात है कि टोटल इंडिया में 43 है, जिसमें से 2 हमारे बिहार में, जिसमें पहला में आप आए हुए हैं, दूसरा में आप आए हुए हैं। जी जी जी। हाँ, विश्व विरासत में क्यों शामिल किया था ये सब जानते होंगे, क्योंकि वो तो खैर वो हर बिहार जो है ना, जितने बिहार हैं हर 2 बिहार के बीच में जो है वो गलियारा छोड़ दिया गया था स्टूडेंट को आने जाने के लिए या कोई वर्क वगैरह करने के लिए। दूसरा यह भी है कि एक बिहार से दूसरा बिहार का संपर्क को अलग करने के लिए, ताकि एक बिहार का एक्टिविटी जो है दूसरा बिहार को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए भी उसको गलियारा छोड़ दिया गया। तो इसका ओरिजिनल गेट नहीं मिला है हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी का। अच्छा, ओरिजिनल गेट जो है ना अभी भी नहीं मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे इसका जो रिमेनिंग जो पार्ट है उससे वो गांव बस गए हैं, या तो गांव बस गए हैं या फिर अतिक्रमण हो गया है, तो वो सबको हटाकर एक्सटेंशन करना संभव नहीं है। जैसे कि बहुत ही वो काफ़ी पॉपुलेटेड विलेज बसे हुए हैं उसमें। अच्छा, मतलब लाखों लोग उससे रहते हैं, तो सबको हटाना तो संभव ही नहीं है। ये सब एक्सकवेशन के दौरान मिला हुआ। बिल्कुल हाँ। ये भी एक्सकवेशन में मिला नहीं, यह बनाया गया है, बाद में बनाया गया। यहाँ जो है ना आपको 80 से 90% पार्ट जो है वो ओरिजिनल मिलेगा, और 10 से 20% पार्ट जो है वो एक्सकवेशन किया गया है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि उसको सुरक्षित रखा जाए, देखने का बचा रहे। और कौन ओरिजिनल कौन पुराना वो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट आसानी से कर सकते हैं। आगे चलिएगा तो हम बता दें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जी देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वो एक विहार है, मतलब कि एक कमरा है, एक रूम है। समझ रहे हैं? इसका जो कंस्ट्रक्शन जो है यूनिवर्सिटी का, हम बताएं कि इसका स्टार्टिंग जो हुआ वो 4वीं-5वीं शताब्दी में इसका स्टार्टिंग हुआ, और जाके जो डिक्लाइनेशन यानी समाप्त हुआ 12वीं शताब्दी में। तो लगभग 700 साल तक यूनिवर्सिटी चलते रहा। तो एक ही कंस्ट्रक्शन का उतना दिन चलना वो संभव नहीं था। कोई भी कंस्ट्रक्शन 700 साल तक चलना, डैमेज होना लाजमी था। प्लस उसके बीच में बहुत सारा पॉलिटिकल वो डिस्टर्बेंस भी थे, तो बहुत बार इस पे आक्रमण भी हुआ। जैसे कि पहला आक्रमण हुनों का आक्रमण, फिर मुगलों का आक्रमण, तो बहुत सारा आक्रमण भी हुआ, बहुत सारा आक्रमण को भी झेला। तो क्या होता था ना कि जब भी आक्रमण हुआ या जब भी डैमेज हुआ तो इसको जो है वो रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया जाता था। और यहाँ जो है इस यूनिवर्सिटी का मिनिमम 3 बार रिकंस्ट्रक्शन का प्रमाण जरूर मिलता है कि कम से कम जो है 3 बार जरूर से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है। जिसमें सबसे प्राइम जो निर्माण, सबसे पहला जो निर्माण है वो गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा करवाया गया था। दूसरा जो है खालसा डायनेस्टी के द्वारा, तीसरा जो है पाल डायनेस्टी के द्वारा। मतलब जो आप जितनी भी नीचे का स्ट्रक्चर देखें वो गुप्ता डायनेस्टी का है। गुप्ता डायनेस्टी। और जब भी इसका निर्माण कराया जाता है ना तो इसका जो मलबा होता था, इसका जो ईंट होता था, इसको यहाँ से हटाया नहीं जाता था। ऐसा इसलिए क्या है कि इसका हर एक चीज जो है ना वो बौद्धिस्ट लोग काफी पवित्र मानते थे। हर एक मिट्टी को, हर एक ईंट को, आज भी जब कोई बौद्धिस्ट यहाँ आता है वो यहाँ के ईंट को, यहाँ के मट्टी को, यहाँ के पत्ता को, हर चीज को ले आता है अपने घर में रखने के लिए। तो इसलिए इसके मलबे को यहाँ से हटाया नहीं जा रहा था, बल्कि उसी के ऊपर जो है उसको फिलअप करके उसी के ऊपर रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया। और इसलिए जो आज देखिएगा ना तो एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर दूसरा कंस्ट्रक्शन, देखिए आप नीचे घूम रहे हैं, अभी हम लोग जो देखेंगे वो बीच वाला देखेंगे, और इसके ऊपर भी एक कंस्ट्रक्शन था। मिनिमम 3 बार रिकंस्ट्रक्शन का इसका प्रमाण मिलता है। जो भी आप नीचे देख रहे हैं वो सारा रूम था, वो विहार था। जैसा अभी यहाँ पे है ना वैसा ही सेम कंस्ट्रक्शन इसके नीचे था पूरी तरह से। जब उसके ऊपर जब करवाया गया ना वो हम लोग अभी घूम रहे हैं। और इसके ऊपर वाला जो है वो उसको ध्वस्त कर दिया गया था, वो खुदाई में मिला नहीं है। ये जितना भी आप नीचे का देखिएगा वो गुप्ता डायनेस्टी का यह रूम है, एक स्टेन कराने के लिए कमरा है। इसको और अच्छा से देखने और समझने के लिए हम लोग अंदर चलेंगे। कर दिया गया है उस अस्थि को बचाने के लिए, स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। ओरिजिनल ओल्ड और न्यू में आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वे समझिए।
जो भी ओल्ड रहेंगे, जो ईंट के बीच का जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो मसाला जो मोर्टार जिसको करते हैं, वो देखिएगा वो काफी थिन रहेगा। दो ईंट के बीच में जो है ना, दो ईंट के बीच में जो गैपिंग जो है वो काफी कम रहेगा। तो देख ना, वो लगेगा कि जैसे एक ईंट के ऊपर एक चिपकाया हुआ है, देख रहे हैं, लग रहा है हम देख रहे हैं चिपका हुआ लग रहा है। चिपका हुआ लग रहा है, लेकिन है मसाला है। हाँ मसाला है। तो इसका जो अगर 1600 साल पुराना है, और नया वाला देखिएगा ना, नया वाला देखिए ऊपर वाला वो अभी खराब भी हो गया। तो नया पुराना में आप अंतर आसान से कर सकते हैं। जो खराब हो गया वो नया है, जो नहीं खराब हुआ पुराना, यानी कि पुराना जो ओल्ड इज गोल्ड है, पुराना है वो अभी तक ठीक ही है। और यह जो इतना चिकना नहीं है सकता, इसके ऊपर जो है ना वो प्लास्टर का लेप लगा हुआ था, जिसको कि एक्सप्रेशन किया गया ना, तो घिस से कितना बना दिया था। तो इसके पीछे जो आप मटेरियल देख रहे हैं वो 5 चीजों से बना हुआ रहता था। चुन्ना, सुर्खी, वो उड़द का दाल, बेल का शरबत और मीठा, जिसको गुड़ कहते हैं, गुड़, ये 5 चीजों से बनाया रहता है। लेकिन उन लोग को